नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एच पैरामीटर, जिसको आप हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हो। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं वो क्या है, v1 v2 i1 और i2। देखो अभी जो इसके अंदर आपका v1 और i2 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और i1 और जो v2 है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका लेफ्ट साइड में होता था और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट साइड में होता था। तो उसके हिसाब से अगर मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इक्वेशन को डेराइव करूं तो वो आपका क्या होगा, v1 इज इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं i2 की बात करूं तो ये दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो जो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है h11। अगर मुझे h11 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका जो v2 है उसको जीरो करना पड़ेगा। देखो अगर मैं v2 को जीरो करता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, अगर मैं v2 को जीरो करता हूं तो मैं इस टाइम पे अगर मुझे v2 को जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो एक बार इसको लिखते हैं, यहाँ से अगर h11 की वैल्यू में लिखूं तो वो आपके पास हो जाएगा v1 बाय i1 और यहाँ पे आपने जीरो किसको किया, v2 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो v2 को आपने जीरो किया मतलब आपने क्या किया, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया। अब ये आपके पास क्या रेशो क्या है, v1 बाय i1, तो ये आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। अब देखो अब आपका v2 क्या है, जीरो है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में देखूं तो अगर आपका v2 जीरो है तो उस टाइम पे आप एक और पैरामीटर निकाल सकते हो, वो क्या है, h21। अगर मैं यहाँ से जो आपका h21 है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो वो हो जाएगा h2 बाय i2 बाय i1 वेयर v2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये आपके पास क्या है, i2 बाय i1, ये आपका क्या है, करंट गेन। अब आपका कौन सा करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन, i2 बाय में i1। तो ये आपका क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। अब देखो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ से जो h12 है अगर मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, i1 को क्या करूँगा, जीरो करूँगा। तो अभी देखते हैं h12 अगर मैं निकालूँ तो वो आपका हो जाएगा v1 बाय v2 और यहाँ पे जो आपने i1 है उसको जीरो किया। देखो अब आपको क्या करना है, अगर i1 को आपको जीरो करना है तो आप क्या करोगे, जो आपका इनपुट है उसको आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट। तो ये आपका क्या हुआ एक्चुअल में, ये आपकी रेशो किसकी है, देखो अगर v2 बाय v1 होता तो ये आपका क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होता। अब ये क्या है कि v1 बाय v2 है तो ये आपका क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन, और सर्किट आपका क्या है, ओपन सर्किट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। अब देखो अगर i1 यहाँ पे जीरो था, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में बात करूं तो अगर आपका जो i1 जीरो है तो यहाँ से जो आपका सेकेंड पैरामीटर है सेकेंड इक्वेशन से वो क्या निकलेगा, h22। अगर मैं h22 की वैल्यू को लिखूं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, i2 बाय v2। अब देखो और यहाँ पे क्या है, आपका जो i1 है वो है जीरो। अब i2 बाय v2 ये आपका क्या होता है, आपका एडमिटेंस होता है। अब ये आपका एडमिटेंस क्या है, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच है। तो ये आपका क्या हुआ, आउटपुट एडमिटेंस। तो इसके दौरान जो क्या है आपका i1 करंट है वो क्या है, जीरो है। तो मतलब आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस।
तो ये जो आपके पास 4 पैरामीटर हैं आपको एच पैरामीटर में मिलते हैं। तो आपको जो एच पैरामीटर है उसमें आपको क्या मिलता है, इनपुट इम्पीडेंस मिल जाता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो आप एडमिटेंस निकाल सकते हो, तो यहाँ से आउटपुट इम्पीडेंस भी निकाल सकते हो, आप करंट गेन भी निकाल सकते हो और वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हो। तो जो आपका एच पैरामीटर है उसकी जो एप्लीकेशन है किसी भी नेटवर्क पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके हम किसी भी नेटवर्क का वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, एवरीथिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी जो एनालिसिस है किसी भी सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो आपके पास जो सर्किट होगा यहाँ पे कोई आपका H11 और ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होगा। देखो आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है जो कि आपका डिपेंडेंट है किस पे, V2 वोल्टेज पे, H1 V2। यहाँ पे जो आपका करंट है वो क्या है, I1। तो ये आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें ये आपका क्या हो जाएगा H11, और आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका जो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आपका डिपेंडेंट है आपका आउटपुट वोल्टेज पे। ये तो ये आपका इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर मैं आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूँ तो उसमें आपका क्या होगा, एक करंट डिपेंडेंट सोर्स होगा, H21, जो आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, I1 करंट पे, और आपका एक जो इम्पीडेंस है इसके पैरेलल में लगा हुआ है, और ये जो आपका करंट है वो I2 है, और ये आपके पास है S22, और ये आपके पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो जो आपका आउटपुट में करंट सोर्स है जो कि आपका डिपेंडेंट है आपका इनपुट करंट पे, तो ये आपका जो आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपने देखा कि जो आपका देखो इनिशियल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, V1 और I2। V1 और I2, जो आपका V1 है और I2 है वो डिपेंडेंट थे I1 और V2 पे। तो ये देखो अगर मैं यहाँ से V1 की बात करूँ तो वो आपका डिपेंडेंट है आपका V2 पर, ये देखो। और अगर मैं यहाँ से जो आपका I2 की बात करूँ तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये आपका डिपेंडेंट है आपका I1 पर। तो ये आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है एच पैरामीटर का, उससे आप जो आपकी ये इक्वेशन है उनको आप डिराइव भी कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एच पैरामीटर है किसी भी नेटवर्क पर हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, और जो हमारे ये पैरामीटर थे जैसे कि इम्पीडेंस, फॉरवर्ड करंट गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन और एडमिटेंस, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।